हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो स्वतंत्रता दिवस की संध्या पे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकॉनमी चाणक जितेंद्र सिंह पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। मिशन ही कह लीजिए कि आपको समग्र यूपीएससी की तैयारी इस कोविड-19 के दौर में निःशुल्क किस तरीके से कराई जाए। तो निःशुल्क तैयारी का हमारा अपना ये प्रोग्राम है या मिशन कह सकते हैं इसे, कि कोविड-19 में आपको संपूर्ण तैयारी यानी कि आपका सारी चीज़ इसमें कवर हो जाए। तो हमारा जो इस समय चल रहा है, आप बजट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, यूनियन बजट 2019-20 है ना, केंद्रीय बजट 2019-20। तो उसमें हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स क्या क्या हैं एंड द एक्सपेंडिचर, है ना, और एक्सपेंडिचर किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट का, रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू, रुपया कहाँ से आता है और रुपीज़ गोज टू, रुपया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई थी। तो बजट के लिए एक टर्म होता है फिस्कल डेफिसिट, है ना। फिस्कल डेफिसिट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं, है ना। तो राजकोषीय घाटा मतलब क्या है? घाटे का मतलब ये होता है कि राजकोषीय घाटे का मतलब है कि गवर्नमेंट की, अभी हमने जो देख रहे थे हम, रुपीज़ कम्स, तो कम्स मतलब जो इनकम गवर्नमेंट को हो रही जिन सोर्सों से, वो क्या उसका राजकोष है, यानी उन स्रोतों से उसके राजकोष में पैसा आता है। और राजकोष में घाटे का मतलब क्या है कि जितनी उसकी इनकम है उसका खर्च उससे ज़्यादा हो गया है ना। मान लीजिए इनकम 100 रुपये है तो खर्च कितना हो गया, 102 रुपये हो गया, 103 रुपये हो गया, 105 रुपये हो गया। तो जब इनकम से ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो गवर्नमेंट को राजकोष में घाटा, यानी टोटल इनकम से ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, हम राजकोषीय घाटे पे थोड़ा सा बात करते हैं कि राजकोषीय घाटा, बजट जब आप पढ़ेंगे तो राजकोषीय घाटा आपको देखना होता है। तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे, जैसे हमने कहा कि भाई हमारे जो विकासशील देशों की सरकारें होती हैं, जैसे भारत में हम आपको पहले से बता चुके हैं कि हमारे यहाँ राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि क्या हम विकासशील है ना, कि हम जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हम सामाजिक सोशल वेलफेयर की योजनाएं भी चलाते हैं, हमें डेवलपमेंट भी तेज़ी से करना है, तो हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, जिस कारण हमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। तो 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का जो बजट अनुमान है वो कितना है, 3.5%। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का जो बजट अनुमान है वो 3.5% है। अब देखिए, ये हो गया कि ये फिस्कल डेफिसिट, यानी जिसे हिंदी में हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, इसका जो बजट अनुमान है 2020-21 का वो कितना है, 3.5, यानी कि ऐसा अनुमान, क्योंकि बजट हमने बताया आपको रियल नहीं होता, क्योंकि वो आने वाले वर्ष के लिए होता है, तो अनुमान होता है, एस्टिमेट्स होते हैं। तो बजट अनुमान 2020-21 के लिए फिस्कल डेफिसिट का है 3.5%, यानी जितनी हमारी इनकम होगी उससे 3.5% घाटा हमें होगा। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड चीज़ है फाइनेंस एक्ट 2018, एक है वित्त अधिनियम 2018, इसकी हिंदी में आप कह सकते हैं वित्त अधिनियम 2018। वित्त अधिनियम 2018 है, तो उस वित्त अधिनियम 2018 में क्या है कि 31 मार्च 2021 तक फिस्कल डेफिसिट, शॉर्ट में कहेंगे एफडी, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट को शॉर्ट में कहेंगे एफडी, को 3% तक लाना है। वित्त अधिनियम 2018 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाना है। तो 31 मार्च 2021 का मतलब हुआ ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है इस ईयर तक, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, 21-22 शुरू हो जाएगा, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, या हम कह लें 31 मार्च 2021 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाना है ना। तो अच्छा, तो ये फैसला कहाँ से हुआ, बाई एमके सिंह कमेटी। जो एमके सिंह कमेटी है उसने क्या किया था कि उसने फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया था 3%, है ना। फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया था 3%, कब, 19-20 तक, है ना। तो कमेटी द्वारा फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया गया था 3%, कब, 2019-20 तक, 2019-20 वित्तीय वर्ष तक। तो 19-20 तो इसके पहले ही निकल गया, बट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट टू 2020-21। जो एमके सिंह कमेटी थी उसके द्वारा फिस्कल डेफिसिट को जो है
3% का टारगेट किया कि 2019-20 तक राजकोषीय घाटे को 3% तक लाना है ना। 2019-20 तक की लिमिट दिया था कि 2019-20 तक हमें राजकोषीय घाटे को कम करके 3% तक लाना है। लेकिन गवर्नमेंट ने इससे क्या किया, 2021-20 तक, यानी जो टारगेट हमें 19-20 तक पाना था तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, 20-21 तक के लिए बढ़ा दिया। आगे देखिए, बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी 20-21 के बजट में राजकोषीय घाटे को 0.5% दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी मिलेगी। अभी हमने आपको बताया कि 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है 3.5% रखा गया है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वित्त अधिनियम 2018 है उसके अनुसार फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाना था 31 मार्च 2021 तक। लेकिन गवर्नमेंट ने इस समय सीमा को बढ़ाया कि कहा कि ठीक है, नहीं, हम जो है इसको जो है 2020-21 तक करेंगे। लेकिन 2020-21 में 3 की बजाय फिर 3.5% कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? लेकिन फिर भी 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे को 3.5% दिखाया गया है। ये दिखाया गया है, ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहे स्लोडाउन के कारण किया गया है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? अपने घाटे को बढ़ा करके क्यों मतलब घाटा क्यों बढ़ा के दिखा रही है? क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। तो पहला ही लेक्चर जब इस सीरीज का शुरू हुआ था, आपका जो करंट अफेयर सीरीज का, तो पहले ही लेक्चर में हमने उसमें आपको स्लो डाउन, रिसेशन, आपको इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, डिफ्लेशन वगैरह के बारे में बताया था। तो स्लो डाउन आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो पहला वाला वीडियो देख लीजिए। फिर भी 2021 के बजट में राजकोषीय घाटे को 3.5% दिखाया गया। ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहे स्लोडाउन के कारण किया गया है। क्योंकि स्लोडाउन है इसलिए घाटा ज़्यादा होगा। इसलिए इसके लिए अच्छा, तो भारत सरकार ने जो किया, यानी कि 3 पे लाना था, लेकिन फिर भी उसने 3.5 दिखाया। तो ऐसा किस कानून के तहत किया होगा भारत सरकार ने? इसके लिए भारत सरकार ने FRBM, सॉरी यहाँ पे M होगा, FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो शॉर्ट में बोल दें FRBM। इसके लिए भारत सरकार ने FRBM एक्ट के सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 या सेक्शन 42 पढ़ेंगे इसे, सेक्शन 42 का सहारा लिया है। तो ये जो 0.5% बढ़ा के दिखाया है, जबकि 3% पर लाना था, लेकिन सरकार 3.5% को दिखा रही है। तो ऐसा किस अधिनियम के तहत किया है? FRBM एक्ट के सेक्शन 42 का सहारा लिया है, जो कि आर्थिक दशा खराब होने पर 0.5% के बराबर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन प्रदान करता है। अच्छा, तो FRBM एक्ट क्या है? FRBM एक्ट ये है कि गवर्नमेंट का जितना भी टारगेट है कि हम राजकोषीय घाटा इतना रखेंगे, तो FRBM एक्ट का सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 ये प्रावधान करता है कि अगर कभी भी आर्थिक दशाएं खराब हो तो वो सरकार को उसमें 0.5% की छूट प्रदान करता है कि सरकार अपना राजकोषीय घाटा 0.5% ज़्यादा रख सकती है। तो वही सरकार ने उसी का यूज़ कर लिया है ना। तो 3.5 होना था, तो 3.5 होना था, लेकिन 3.5 कहाँ दिखाया? कैसे 3.5 को उसने दिखाया कि हम 3.5% पे इसको रखेंगे? क्यों? इस एक्ट का यूज़ किया है, क्योंकि ये एक्ट गवर्नमेंट को आर्थिक दशा खराब होने पर 0.5% के बराबर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन प्रदान करता है। ठीक है। FRBM एक्ट 2003 में पारित हुआ था और जुलाई 2004 से लागू हुआ। तो FRBM एक्ट कब लाया गया था? 2003 में, और ये लागू इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ? इसका जुलाई 2004 से हुआ था। तो FRBM एक्ट का जो सेक्शन 42 है, इसे एस्केप क्लास कहते हैं, विचलन, है ना। तो देखो 3% पे लाना था, लेकिन इसने गवर्नमेंट को एस्केप किया, बचा लिया, और गवर्नमेंट ने फिर से इसका सहारा लेकर के आर्थिक दशा खराब होने के कारण में इसको 3.5% दिखाया। तो देखिए, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। देखिए, पहले तो इसको 19-20 तक 3% पे लाना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको 1 साल के लिए इसकी समय सीमा बढ़ा दी। 1 साल बढ़ाने के बावजूद भी जब वो राजकोषीय घाटे को 3% पे नहीं ला पाई, तो उसने क्या किया? FRBM एक्ट के सेक्शन 42 का सहारा लिया, है ना। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि राजकोषीय, खैर वो तो एक कमेटी का और गवर्नमेंट का अपना भी टारगेट है कम करना, लेकिन
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में हम एकदम से जो है, अगर हम राजकोषीय घाटे को एकदम कम कर देंगे, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने हमें 3% पे हर हाल में लाना ही है, तो क्या होगा, जो सोशल स्कीम्स पे गवर्नमेंट खर्च करती है वो खर्च कम हो जाएगा, खासकर कोविड-19 के समय में। इस समय तो आप जानते हैं कि जिनके पास, जिन महिलाओं के नाम पे आपके उज्ज्वला सिलेंडर्स थे, उनको 3 मंथ फ्री सिलेंडर हैं। जो मानधन योजना, जिन लेडीज़ों के नाम मानधन योजना के आपके जनधन खाते थे, 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये भेजना हो, या राशन फ्री देना हो, तो इन सब स्कीमों के चलते जो राजकोषीय घाटा कम नहीं हो सकता। अगर कम करेंगे एकदम से तो फिर खर्च कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो है सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो लेकिन सरकार ने क्या किया, आपको ये जानना है कि जो उसको 3% पे लाना था, लेकिन वो 3.5% दिखा रही है, तो ऐसा उसने किस एक्ट का उपयोग करके, ऐसा कोई ये गैर कानूनी नहीं, कानूनन किया है उसने कि FRBM एक्ट का जो सेक्शन 42 है उसका सहारा लिया है, जो कि सरकार को खराब दशाओं में, आर्थिक दशा खराब होने पर जो है 0.5% के बराबर राजकोषीय के लक्ष्य, राजकोष घाटे के रास्ते विचलन प्रदान करता है। FRBM एक्ट का जो सेक्शन 42 है, इसे एस्केप क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एस्केप क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा आगे और हम बात करते हैं इस पर, इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा आपने समझ लिया क्या होता है। तो अभी आपने जब देखा कि 2020-21 के लिए जो है राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है, राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वो कितना है, अभी हमने आपको बताया कितना है, 3.5%। लेकिन 2020-21 के लिए, लेकिन 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का जो बजट अनुमान था, राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान लिख लेते हैं यहाँ पे केवल, लेकिन इसको बजट अनुमान पढ़ेंगे। बजट अनुमान जो है कितना निर्धारित किया गया था, 3.3%। इसके लिए जो अनुमान किया गया था वो 3.3% था, है ना, 19-20 के लिए। और अभी हमने जब हमने आपको बजट शुरू किया तो बताया था कि जब भी बजट आता है तो उसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं, तो 19-20 के अनुमान था, लेकिन जब 20-21 वाला बजट आया होगा तो इसके क्या, इस वर्ष वाले संशोधित आंकड़े आ गए, है ना। तो 19-20 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान कितना है आपका, 3.8%। तो देखिए 20-21 के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान कितना, 3.5% है। 19-20 के लिए, सॉरी यहाँ पे 3.3, 19-20 के लिए 3.3% बजट अनुमान था, लेकिन अब जो संशोधित अनुमान आया है वो कितना है, 3.8%। कितना है, 3.8%, है ना। इस बार का आपका जो टोटल बजट जो था, चलो ये आंकड़ा भी आप मैंने हालांकि मैंने बता चुका हूं, जो टोटल बजट था इस साल का 20-21 का कितना था, 30,42,230 करोड़, 30,42,230 करोड़, ठीक है। तो ये आपका टोटल बजट था। तो अभी जो 3.5% ये बजट राजकोषीय घाटा, यानी किसका, जो ये अमाउंट है इसका 3.5% होगा, ठीक है, इसका 3.5% होगा। 19-20 के लिए अनुमान 3.3% था, लेकिन जो संशोधित अनुमान आया है वो 3.8% आया है। तो ये चीज आप जो है लोग समझ गए होंगे कि जो है राजकोषीय घाटा क्या होता है। सरकार की जो टोटल इनकम होती है
तो उससे ज़्यादा जो खर्च करती है राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटे का अनुमान और इसमें जो है सरकार ने जो है उसको 19-20 तक के लिए जो है FRBM एक्ट 2018 के फाइनेंस एक्ट 2018 के अनुसार सरकार को जो है बजट घाटा 2019-20 तक कम करके जो है 3% पे लाना था। लेकिन सरकार ने पहले तो उसकी अवधि बढ़ा दी, 2021 किया, और फिर 2021 में भी FRBM एक्ट के सेक्शन 42 का सहारा लेकर के उसमें आधा % का क्या लिया, विचलन लिया। तो इस तरीके से आपने जाना FRBM एक्ट जो है 2003 में लाया गया था, ये लागू हुआ था जुलाई 2004 से। FRBM एक्ट का जो सेक्शन 42 है इसे एस्केप क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे जाना भी आपने राजकोषीय घाटे के बारे में। तो इस तरीके से हम पूरा विस्तार में हर चीज़ें आपको करंट के साथ साथ में बेसिक भी बताते हुए चल रहे हैं। तो ठीक है, आप भी इसका नोट्स बनाते चलिए। बाकी आप जो है आपको पता है कि यहाँ पे वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, यहाँ पे आपको जो है आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों जगह पे हमने कहा भी कि हम एक तरीके से आपके लोगों के समग्र सिविल की तैयारी के लिए, UPSC की समग्र तैयारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह और वर्ड स्टडी प्रफुल्ल पे आपको जो है हम समग्र तैयारी आपकी दोनों जगह से यहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग बस हमारे साथ चलते रहिए और ताकि जो है आपकी अच्छी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहे। तो ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, वंदे मातरम।